चलिए, एक स्टार खिलाड़ी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की तो 2 स्टार खिलाड़ी नहीं चले। वो 2 स्टार खिलाड़ी थे मुंबई की टीम में। जब तक मुंबई की टीम है, कप्तानी कोई भी कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह इस टीम के 2 सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। लेकिन इस मैच में दोनों ही खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड का नहीं रहा जो चाहिए था। रोहित शर्मा 8 रन बनाकर आउट हो गए। बुमराह ने 40 रन दिए, उनको कोई विकेट नहीं मिला। इस पूरे सीजन में जिस खिलाड़ी ने कई मैचेस में 3 और 3.5 की इकोनॉमी से रन दिए हों, वो अगर 40 रन दे दे तो आप समझ सकते हैं कि फिर बात कहीं बन नहीं रही थी। या तो वो पिच के साथ जिस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, और या फिर जो बार बार हम कह रहे हैं कि लेट्स नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम पंजाब। आप पंजाब से उनकी जीत का क्रेडिट छीनिए मत, आप उनको दीजिए वो क्रेडिट कि पंजाब की टीम ने बिल्कुल कमाल की क्रिकेट खेली। आपके पास कोई उसके अलावा विकल्प ही नहीं है। आप कहने को कुछ भी कह दीजिए कि बारिश थी, बॉलिंग अच्छी नहीं हुआ, दिस दैट, लेकिन फैक्ट ये है कि पंजाब की टीम से उसकी जीत का श्रेय आप नहीं ले सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट की बात कर लेते हैं। अगले अपडेट में ट्रेंट बोल्ट की गलती जो है वो भी भारी पड़ी, और वो गलती थी जो हम हमेशा कहते हैं, कैचेस विन द मैचेस। अगर आप इतने क्रूशियल मैच में कैच छोड़ दें तो वो बहुत भारी पड़ता है। ट्रेंट बोल्ट ने ये गलती हुई। 13 रन पर उन्होंने निहाल का कैच टपकाया था, और उसके बाद जो है वो 29 गेंदों पर 48 रन बनाने में कामयाब रहे। और ये सारी चीजें जो है वो क्रिकेट की बेसिक बातें हैं, और इस तरह के क्रूशियल मैचेस में अगर आप कैच छोड़ेंगे महंगा पड़ा। और मुझे लगता है कि शायद फिर वही होता है कि आप जिसको कहते हैं ना कि किस्मत, जो मैं बार बार कहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में वो जो कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था, वो सिर्फ सूर्य कुमार यादव ने नहीं पकड़ा था, वहां से ऊपर से कुछ ब्लेसिंग्स भी आई थी। यहां पर शायद पंजाब के लिए ये ब्लेसिंग ही थी कि वो कैच ट्रेंट बोल्ट से छूट गया, वरना ट्रेंट बोल्ट अच्छे फील्डर माने जाते हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, शानदार फॉर्म में चल रहे थे, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन छूटना था, छूट गया। बिल्कुल। और देखिए, प्रेशर वाले मैच में जो है ना, आप हड़बड़ी भी थोड़ी सी रहती कि भाई अब तो हम जीत जाएंगे। जहां से आप जीतने की कोशिश करते हैं, क्रिकेट ऐसा गेम है जहां से आपको पता है कि भाई अभी आप जीत रहे हैं और कब आप हार जाएं पता नहीं चल पाता। और खासकर जब मतलब इतने फॉर्म में दोनों खिलाड़ी चल रहे हैं, चाहे वो निहाल की बात करें या फिर श्रेयस की बात करें, नाबाद अगर कोई खिलाड़ी अगर आप उसे आउट नहीं कर पा रहे तो आपको पता है कि डेथ ओवर्स में किस तरीके से गेंदबाजी होती है। 1 या 2 अगर आपको हिट्स लग जाए तो आपको पता है कि मैच जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसा ही जो है वो मुंबई के साथ भी देखने को मिला। और खासकर जैसे हम कैच की बात करते हैं, वो कैच अगर मिस नहीं हुआ होता तो मैच का रुख अलग होता। लेकिन जैसे हम लगातार शो में बात कर रहे हैं कि दिन जो था वो पंजाब का था, उससे आप उनका क्रेडिट जो है वो नहीं छीन सकते। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर और बाकी टीममेट्स ने भी बहुत ही बढ़िया योगदान दिया। और पिछले मैच में हार जो मिली थी ना, शायद वो एक मौका, मतलब कहते हैं ना कि आपको एक मौका मिलता है, भगवान आपको एक मौका देते हैं, और उस मौके को भुनाना कैसे होता है ये आप पे डिपेंड करता है। तो श्रेयस ने उस मौके को बनाया, उस मौके का इंतजार किया और कहा कि भाई इस मुकाबले में जितने भी आप टारगेट दे दीजिए, उस टारगेट को हम चेस कर लेंगे। मतलब 6 गेंद रहते हुए ही इस मैच को इस टीम ने अपने नाम किया, और अच्छा है। मतलब यहाँ पर दोनों ही टीमें आज तक ट्रॉफी नहीं जीती हैं, सामना होगा एक दूसरे का। उम्मीद यही है कि एक अच्छा मैच हो, कोई भी टीम जीते, आई थिंक वो सपना पूरा हो जाएगा। किसी न किसी एक टीम को जो है वो टाइटल मिलेगा। और IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई दोनों ही टीमों के पास खिताब नहीं है, आमने सामने है, और अब जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा वही विजेता होगा। थोड़ा सा प्रेशर जो है वो रिलीज हो गया होगा पंजाब की तरफ से, इस तरीके से बल्लेबाजी जो उन्होंने की है। बिल्कुल। और जिस तरह का गेम फाइनल होगा उसका इंतजार लगभग 2 महीने का पूरा सीजन होता है, सभी को रहता है कि 2 अच्छी टीमों के बीच एक बढ़िया हाई वोल्टेज मैच देखने को मिले, और कुछ वही हुआ भी है। इस सीजन में 2 सबसे कंसिस्टेंट टीमें जो है वो पहुंची हैं फाइनल में। चलिए अब बात करते हैं दोनों टीमों के कप्तानों की, यानी हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर की। इन दोनों ने जीतने और हारने के बाद क्या क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। इससे भी कहानी थोड़ी और साफ होगी कि क्या गड़बड़ियां हुई। जो हार्दिक पांड्या ने कहा कि टीम जिस तरह का प्रदर्शन करना चाहती थी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, इसके लिए विकेट को दोषी नहीं मानेंगे। अगर हमारे गेंदबाज सही लेंथ पर गेंदबाजी करते या शायद सही समय पर सही गेंदबाज का चयन होता तो नतीजा थोड़ा अलग हो सकता था। बुमराह की स्थिति का अंदाजा था कि अगर 18 गेंदें भी बची हैं तो उन्हें क्या करना है, वो कभी भी कुछ भी खास कर सकते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सही बात है, कुछ हद तक हार्दिक पांड्या की इस बात में आप कह सकते हैं कि सच्चाई है कि जसप्रीत बुमराह अगर आपके स्क्वाड में है, अगर आपके टीम में है और वो फॉर्म में है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस इन दिनों उन्होंने पिछले कुछ मैचेस में की थी, आप ये मानकर चल रहे होंगे 200 रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ने के बाद कि जीत जो है वो कम से कम 70-80% आप मान के चल रहे होंगे कि आपको जीत मिलेगी। लेकिन फिर अगर गेंदबाज नहीं चले
और कहा भी हार्दिक पांड्या ने कि शायद वो बॉलिंग का जो चेंजेस होते हैं उसमें भी उस तरह से कहीं चूक हुई। ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ होगा मुंबई की टीम को, क्योंकि जिस तरीके से प्लेऑफ तक पहुंची, अच्छे मैचेस जीते, जो उसकी साख है उस साख के हिसाब से उसने मतलब बंच में बल्क में मैचेस जीते, 6 मैचेस एक साथ जीत लिए। उसके अलावा टीम की परफॉर्मेंस पर अगर आप जाएं तो सूर्या ने अच्छा किया, जसप्रीत बुमराह ने अच्छा किया, हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा किया, रोहित शर्मा ने कुछ मैचेस में अच्छा किया। तो ओवरऑल मतलब जैसे जो वो 8वें 9वें और 10वें नंबर वाली टीमें हैं, कलकत्ता हैदराबाद टाइप की टीमें, वैसा नहीं लग रहा होगा। हाँ, निराशा जरूर हुई होगी हार से, क्योंकि 5 बार जीते हैं और चाहता कौन नहीं है कि एक बार और जीतते। लेकिन ओवरऑल अगर मुंबई की टीम की बात करें, सेटिस्फाइड होंगे अपने परफॉर्मेंस से। बिल्कुल होंगे। और देखिए वो तो रोहित की कप्तानी में थे, लेकिन हार्दिक हर कप्तान ये चाहता है कि उनकी कप्तानी में जो है वो ट्रॉफी जीते। और यहाँ से इतने करीब पहुंचने के बाद अगर आप मैच को हारते हैं, मतलब इतना बड़ा टोटल बना दिया था, उसके बाद अगर टीम हारती है, मतलब आईपीएल के इतिहास में मुंबई के साथ तो ऐसा ही हुआ है कि मतलब इतने रन बनाने के बाद भी टीम हार गई। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कतें हो गई हैं बॉलिंग में। जैसा उन्होंने कहा कि भाई हर दिन जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और मुंबई के साथ भी ऐसा हुआ। जैसे हमने पिछले मुकाबले में देखा, जो गुजरात के साथ मैच था, क्या गजब की गेंदबाजी बुमराह ने की थी, और किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। एक अच्छा क्रिकेट था, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि डिजर्विंग जो है वो पंजाब की टीम थी, पंजाब ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, और हम शुरुआत से यही चाह रहे थे कि कुछ ऐसी टीमें बाहर निकले जो अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती हैं, और दोनों ही टीमें जो है वो शुरुआत से काफी अच्छी फॉर्म में है। और अब आमने सामने दोनों टीमें होंगी। क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने हराया था, क्या इस बार बदला ले पाएगी पंजाब की टीम? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस सीजन जो है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि रिवेंज वाली चीज़ें चल रही हैं कि भाई आपने हमें हराया तो हम आपको हराएंगे। लेकिन 50-50 का मुकाबला है, दोनों ही टीमें काफ़ी बैलेंस है, और जो मैदान पर पेशेंस जिसका अच्छा रहेगा, अभी तक तो श्रेयस का नज़र आ रहा है, उस मैदान पर अगर आप पेशेंस के साथ खेलेंगे, आप थोड़ा प्रेशर को रिलीज़ करेंगे, तभी आप मैच को जीत पाएंगे। बिल्कुल। और मुझे तो अंकिता 2006 का वो मैच याद आ रहा था, जब साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच था। ऑस्ट्रेलिया ने 434 रन बनाए थे, और ऑस्ट्रेलिया 2006 में मतलब वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, और 434 रन बनाने के बाद मतलब आप चाहते तो टीवी बंद करके सो भी सकते थे कि आप कौन ही हराएगा। टीम में बॉलर्स कौन कौन से थे? ब्रेटली थे, नेथन ब्रैकन थे, मैं देख रहा हूं, माइकल क्लार्क थे, स्टुअर्ट क्लार्क थे, मतलब वो सारा मसाला था मुंबई की माफ कीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास, जो आप सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने आखिरी ओवर में 438 रन बना के हरा दिया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया ने खराब खेला था। वो दिन साउथ अफ्रीका का था, वैसे ही इस सीजन में ये दिन पंजाब का था, और ये ताकत उन्होंने दिखाई, उन्होंने हिम्मत दिखाई कि वो चेस करेंगे 200 प्लस मुंबई के अगेंस्ट भी, और करके दिखा दिया। चलिए, क्या कहा कप्तान साहब ने उनकी टीम के, वो भी आपको बताते हैं कि वहां पर श्रेयस अय्यर कप्तान जो है वो कह रहे हैं, सच कहूं तो मुझे ऐसे बड़े मौकों से प्यार है। मैं हमेशा टीम से, खुद से और टीम के साथियों से कहता हूं कि जितना बड़ा मौका उतना शांत रहो, उतना अच्छा नतीजा मिलेगा। आज का दिन इसका सही उदाहरण था, जहां मैं पसीना बहाने की बजाय सांस पर ध्यान दे रहा था। 200 से ज्यादा रन का पीछा करते हुए सभी खिलाड़ियों को शुरू से ही इरादा दिखाना होता है। हमारी सोच और इरादे जबरदस्त थे। मैंने भी थोड़ी देर लगाई, लेकिन सही समय पर लय मिल गई, और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी खेल में, कि आपको मोमेंटम कितनी जल्दी मिल जाता है। देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है, कि आपको ऐसे समय पर वो मोमेंटम मिल गया जब आपने शानदार बल्लेबाजी की, अपनी टीम को जीत दिलाई, और अब आप खिताब के बिल्कुल करीब है। एक चीज और बड़ी अच्छी हुई है अंकिता, हम लोग जो लगातार बात कर भी रहे हैं कि क्रिकेट फैंस जो हार्डकोर क्रिकेट फैंस हैं, वो हमेशा से कह रहे थे कि भाई अब हो गया, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, इनसे बाहर भी निकले, कुछ नई टीमें भी चैंपियन बने, तो अब ये तो तय है ही। लेकिन एक चीज और तय है, दोनों ही टीमों के पास खिताब का ना होना दोनों ही टीमों के डेस्परेशन को बताता है कि ये किस तरह से फाइनल में डेस्परेशन के साथ उतरेंगे। उसमें ये जो बात कही है ना श्रेयस अय्यर ने, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बारीक तरीके से समझनी चाहिए, कि जो जितना शांत रहेगा, ये शायद फाइनल में जीत का क्या सक्सेस का मंत्रा भी है, जीत की कुंजी भी है, वो चाबी भी है, वो सीक्रेट भी है, कि अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे, अगर आप अपने खेल पर फोकस करेंगे, इस जस्ट अनदर गेम वाले अप्रोच से जाएंगे कि फाइनल नहीं है, एक मैच है हमारे लिए, तो शायद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। वरना बड़े मुकाबले में, फाइनल मुकाबले में कई बार टीमें गड़बड़ करती हैं, और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल का ही फाइनल याद कर लीजिए, हैदराबाद की टीम पूरे सीजन में 250 रन आराम से बना रही थी, लेकिन फाइनल में मेरे ख्याल से 100-120 रन के आसपास सिमट गई थी। बिल्कुल। और देखिए, जैसे आपने कहा कि प्रेशर जो है वो शांत रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों ही टीमें बहुत ही प्रेशर में होंगी डेफिनेटली, क्योंकि अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, और यहाँ से कोई भी लक्ष्य के करीब पहुंच के अपने पांव जो है वो पीछे नहीं करना चाहिए। दोनों ही टीमें जो है, खासकर आरसीबी की बात करें तो वहां पर विराट कोहली है, मतलब 18 साल से वो एक ही टीम का हिस्सा है,
जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब हारना हारना हार 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 इतनी सारी हार आ गई, उसके बाद भी टीम में बने रहना, टीम के साथ खड़े रहना, आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन्स बनाना और इस सीज़न भी जो है वो ऑरेंज कैप की रेस में बने रहना, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो भले ही साल बीत गए हो, भले ही इतने साल का इंतजार हो गया हो, लेकिन जो दमखम, जो बल्लेबाजी में दमखम, जो सोच जो रही है, अप्रोच जो रही है विराट कोहली की, वो मतलब ये दर्शाती है कि भाई कभी ना कभी तो हम जीतेंगे। वो वक्त भी आएगा जब हम ट्रॉफी उठाएंगे, 18 साल बाद वो सपना पूरा होगा। लेकिन एक तरफ पंजाब जहां पर वो भी ट्रॉफी नहीं जीते, कप्तान जो है वो 17वें कप्तान जो है वो श्रेयस अय्यर है। अब दोनों एक दूसरे के सामने, श्रेयस अय्यर पिछले साल केकेआर को जिता कर आ रहे हैं, तो थोड़ी सी मतलब थोड़ा डर का माहौल तो होगा यहाँ पर आरसीबी के खेमे में। बिल्कुल, और बहुत शानदार कप्तानी की है, बहुत शानदार बल्लेबाजी भी कर रहे हैं। मतलब आपको सिर्फ कप्तान श्रेयस अय्यर से नहीं भिड़ना है, आपको बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का भी सामना करना। चलिए थोड़ी सी बात फाइनल की भी कर लेते हैं, जहां पर अब पंजाब किंग्स के सामने आरसीबी की टीम होगी। 3 जून को यह मैच खेला जाएगा और शाम 7:30 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा। क्वालिफायर 1 में आरसीबी ने पंजाब को हराया था और उसके बाद फिर पंजाब की टीम को जब दूसरा मौका मिला तो उसने बहुत ही शानदार अंदाज में उस मौके को भुनाया और अब टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। अगला अपडेट दिखा दीजिए। बेंगलुरु की टीम चौथी और पंजाब की टीम दूसरी बार फाइनल खेलेगी, यानी इन दोनों ही टीमों को फाइनल तक पहुंचने का जो अनुभव है वो तो है, लेकिन ट्रॉफी जीतने का अनुभव दोनों ही टीमों के पास नहीं है। दोनों ही टीमों ने अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है। आईपीएल को इस बार नया चैंपियन मिलेगा, यह भी अब तय है 100%। दोनों टीमों के कप्तानों की रणनीति काफी प्रभावशाली रही है। रजत पाटीदार के पास मुझे तो फिल्म का डायलॉग याद आ गया कि मेरे पास माँ है, उनके पास विराट कोहली है। और यहाँ पर आप श्रेयस अय्यर को देखेंगे तो श्रेयस अय्यर कहेंगे कि यहाँ पर मैं खुद ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं बल्लेबाजी करके, मैं कप्तानी करके अपनी टीम को यहाँ तक लाया हूँ, तो अब जो है वो मुझे कम से कम कहीं से भी कमज़ोर ना आका जाए, ये मैसेज श्रेयस अय्यर ने भी दिया होगा। क्या सवाल पूछूं? ये पूछूं कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, या ये पूछूं कि दोनों टीमों के 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं? दोनों में से जो सवाल चूज करना है आप चूज करिए और जवाब दे दीजिए। देखिए इस बार तो थोड़ा सा एज आरसीबी के साथ होगा, क्योंकि विराट कोहली जो देखिए टेस्ट मैच से भी संन्यास का ऐलान कर चुके हैं और अब आई थिंक क्रिकेट बचा है, हर प्लेयर्स में क्रिकेट बचा होता है, लेकिन एक लंबा अरसा हो गया खेलते खेलते, तो आई थिंक विराट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। श्रेयस अय्यर भी है, मतलब अब मैं इसको 50-50 तो नहीं कहूँगी, थोड़ा एज जो है वो विराट से होगा। तो उम्मीद यही है कि जो हर बार इंतज़ार करते हैं और मतलब आरसीबी हर बार मेहनत करके आगे बढ़ती है। जैसे आपने कहा कि केजीएफ के तौर पर जानी जाती थी, क्रिस गेल थे, एबी डिविलियर्स इस टीम का हिस्सा हो चुके हैं। टीम कहाँ से चूक हो गई पता नहीं। अब फाइनल में यही है कि विराट के लिए मतलब जीतना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, वो इमोशन अपने स्टार खिलाड़ी के लिए। आपने मेरे से सवाल किया, मैं भी जाऊंगा आरसीबी के साथ, क्योंकि ये सिर्फ इस वजह से मतलब हम दोनों ही शायद आरसीबी को जो जाएंगे साथ में इसलिए ही जाएंगे क्योंकि परफॉर्मेंस से ज्यादा वो इमोशंस जो है विराट कोहली के लिए, वो इस देश के लिए जितना उन्होंने क्रिकेट में अचीव किया है, जिस तरह से देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस की उम्मीदों का बोझ वो सालों साल अपने कंधों पर उठाते आए हैं। और एक ऐसा खिलाड़ी जब टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले, उसके बाद अगर उसको आप चाहते हैं कि उसको मैदान से उस तरह की विदाई मिले, अभी वो आईपीएल से कहीं जा नहीं रहे, लेकिन वो आप सोचिए कि उनके फैंस जो है वो व्हाइट जर्सी पहन के आते हैं उस पर सिर्फ इसलिए कि वो उनको एक तरीके से धन्यवाद कहना चाहते हैं जो उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को दिया है। तो शायद वो इमोशंस इस वक्त आरसीबी की टीम में भी है कि विराट के पास अगर, और ये आसान नहीं है 18 साल तक एक टीम के लिए खेलना, और यहां दोनों को क्रेडिट देना चाहिए। मतलब मैंने तमाम आप फ्रेंचाइजी देख लीजिए, आप दिल्ली की फ्रेंचाइजी देख लीजिए, आप लखनऊ की फ्रेंचाइजी देख लीजिए, आप पंजाब की फ्रेंचाइजी देख लीजिए, जहां पर ट्रॉफी नहीं जीते तो अगले साल फिर कुछ नया किया फ्रेंचाइजी ओनर्स ने, वो स्टिक नहीं किए उस टीम के साथ। लेकिन यहां पर आरसीबी ने जिस तरीके से विराट कोहली का साथ दिया, वैसे ही विराट कोहली भी आरसीबी के साथ बने रहे। तो वो जो रिश्ता है, वो जो अटूट रिश्ता है इन दोनों खिलाड़ी और टीम के बीच, इस वजह से भी शायद वो इमोशंस हैं हर किसी के अंदर कि इस बार ये ट्रॉफी विराट कोहली के हाथों में हो तो अच्छा लगेगा। हालांकि मुकाबला बहुत टफ होने वाला है, ये विराट कोहली भी जानते हैं, उनकी टीम भी जानती है। चलिए अब दोनों ही टीमों के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, मतलब प्रैक्टिस तो क्या ही होगा, लेकिन अगर कहीं से कुछ कैंप से खबर आती है वो खबर आपको जरूर पहुंचाएंगे। पिच को लेकर कहीं कोई अगर ऐसा इनपुट है जो आपसे शेयर करना चाहिए वो भी करेंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे, इसका हमारा वायदा है। अभी के लिए इतना ही। इस शो में आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।